हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये पेपर है यूपीपीसीएस मेंस का और ये है जीएस पेपर 1 का। ठीक है, 2022 में जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था उसी को आज हम पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर का किस प्रकार से स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 घंटे का समय होता है, 200 मार्क्स टोटल मार्क्स होते हैं। ठीक है, और इसमें कुल 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा। ठीक है, खंड आ में सॉरी दोनों खंडों में 20 प्रश्न होते हैं और जो खंड आ है इसमें 125 शब्द सीमा लिखनी है एक प्रश्न की, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक इसी प्रकार से खंड बा है और ये भी 10 अंक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं और इसकी शब्द सीमा है 200। ठीक है, इसके बाद इसको आप हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में लिख सकते हैं। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे प्रश्न करने हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न या भाग के लिए उसके सामने अंक दिए गए हैं और प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को भी ध्यान में रखें। और इसके बाद कह रहा है कि उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई भी पृष्ठ या पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान के चलते हैं कि आपका ये पेज है और आपने यहाँ तक लिखा है केवल, ठीक है, ऊपर ऊपर तक लिखा है, बाकी का पेज खाली हो गया, तो इस पेज को आप क्रॉस कर दें। ठीक, वही कह रहा है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है मौर्य कालीन से संबंधित है। ठीक है, जो प्राचीन भारत है, मौर्य कालीन अथवा एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, और इसमें 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक, 8 मार्क्स का क्वेश्चन और 125 शब्दों में लिखना है। एंड आगे यहाँ पे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश, ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के स्वरूप का प्रकाश डालिए। 19वीं सदी का मतलब है जब 1857 का जो के इर्द गिर्द में जो पुनर्जागरण हुआ था। ठीक है, और 1800 ईस्वी की बात है और यहाँ पुनर्जागरण है जो आपका राजा राममोहन राय के द्वारा, ठीक है, किया गया था ना, इन्हीं के बारे में लिखना है। और राजा राममोहन राय के साथ साथ जो इनके साथ के इनके समय के जो अन्य थे, जैसे सरस्वती नंद हैं, विवेकानंद, हालांकि बाद में आए, और भी कई एक लोग हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड लिखना है, जिन लोगों ने इस प्रकार का जो आंदोलन है वो यूपी में किया है। ठीक है ना, उन्हीं को लिखना है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि प्रेस की आज़ादी के लिए जो संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन करना है। ठीक है, तो प्रेस की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इनका वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण, जो भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसके कारणों का उल्लेख करना है और इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव देना है। इसमें आपको क्या लिखना है, जनसंख्या जो बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसके कारण के बारे में लिखना है, जैसे बेरोजगारी हो सकती है, अशिक्षा हो सकती है, गरीबी हो सकती है। ठीक है ना, और भी इस प्रकार के बहुत सारे कारण हैं, ये सबको मिला के आपको लिखना है। और इसके साथ साथ इसके कारण उत्पन्न समस्याएं, तो इसको भी लिखना है। ठीक, एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सामाजिक सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं अंतरजाल इंटरनेट की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, मतलब जो आज की डेट में जो सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है, इस सामाजिक सशक्तिकरण में ऐसे मान लो जो सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है, इसके कारण या इसके पीछे एक तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और एक है इंटरनेट। ठीक है, इन दोनों की आपको भूमिका लिखनी है, भूमिका का वर्णन करना है। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जब निर्धनता कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती है तो वह एक संस्कृति का रूप ले लेती है, स्पष्ट कीजिए। निर्धनता कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती रहती है, इसका मतलब है कि ये पीढ़ी, ठीक है, ये पीढ़ी और ये पीढ़ी और इसकी आगे की पीढ़ी है, ये भी निर्धन थे, ये भी निर्धन, ये भी निर्धन, ये भी निर्धन, और आने वाली पीढ़ी भी संभावना है कि वो भी निर्धन रहेंगी। तो इनके पीछे का जो एक संस्कृति बन जाती है, मतलब वो जो समाज है वो ये मान के चलता है कि उसका जो समाज है वो पिछली 10 पीढ़ियों से या इनसे अधिक पीढ़ियों से निर्धन होता रहा है, तो हम भी निर्धन ही पैदा होंगे और निर्धन ही मरेंगे। तो ठीक, इस प्रकार की आपको क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है लिखना है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हेरिटेज आर्क क्या है, व्हाट इज हेरिटेज आर्क। ठीक है, इसके बारे में वर्णन करना है। और आगे कह रहा है पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ये यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है। देखो, एक ऊपर था, एक ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं इसके महत्व को रेखांकित करना है। ठीक है, हेरिटेज आर्क के महत्व के
के बारे में बताना है। इसके बाद जो पर्यटन संभावनाओं की जो उत्तर प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की पर्यटन संभावनाएं हैं उसका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन। और आगे कह रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और ये भी जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है ना इंडिया का, ठीक है, और इंडिया के यूपी का जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का सौ उदाहरण, मतलब उदाहरण के सहित आपको विस्तृत वर्णन करना है। यूपी में जो सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी सिंचाई परियोजना हाल में चलाई गई हैं और इनके द्वारा लाभ का वर्णन करना है, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मनाने जाने वाले आप विभिन्न त्योहारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं इनका आपको वर्णन करना है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक हैं, और सारे क्वेश्चन करने और प्रत्येक क्वेश्चन ये 12 नंबर का है, ठीक। ऊपर वाला 8 नंबर का था और ये वाला 12 नंबर का है। और तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया कि गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भगत सिंह के बारे में, और यहाँ पे कहा गया कि भगत सिंह द्वारा प्रतिस्थापित क्रांतिकारी प्रदर्शन पर प्रकाश डालिए। एंड आधुनिक भारत के ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट करिए जिनके आधार पर भारत को विश्व गुरु अभिहित किया जाए। मतलब पहले हम कहते थे प्राचीन काल में, कहते नहीं, सच बात थी कि पहले प्राचीन काल में भारत एक विश्व गुरु था, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है कि वैश्वीकरण एवं निजीकरण को परिभाषित करिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को परिभाषित करना है, ठीक है, और इन दोनों के विषयों पर प्रकाश डालिए। आपको पता है 1991 में LPG वाला कंसेप्ट आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और इस समय जो वित्त मंत्री थे अपने 1991 की बात है, ये थे मनमोहन सिंह, ठीक। और आपको बताना है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक। एंड अगला क्वेश्चन है जातीय गठजोड़ धर्मनिरपेक्ष तथा राजनीतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और न के आदिम पहचान से चर्चा कीजिए, ठीक है। जो समाज में जो जातीय कास्टिज्म जो है ये उत्पन्न होती है, ये धर्मनिरपेक्ष तथा राजनीतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं, न कि आदिम पहचान से। इसके बारे में चर्चा करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन करना है, संरचना किस प्रकार की होती है इसके बारे में वर्णन करना, और संबंधित मौसम का वर्णन करना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है कि भारत में ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत में भूकंप पेटियों का वर्णन करना है आपको, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो GS पेपर बनता, GS पेपर आपका बनता पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। 2022 में जो मेंस के और पेपर हुए थे, सामान्य हिंदी का पेपर हुआ था, ठीक है। इसके बाद निबंध वाला पेपर हुआ था ऐसे का, और इसके बाद आपका ऑप्शनल हिंदी का पेपर हुआ था, ठीक है ना। ये सारे पेपर मैंने वीडियो बनाई है, क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, तो आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।